हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पोल्यूशन सामान्य ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज जो इंडियन पॉलिटी में यानी भारतीय संविधान में जो देखने वाले हैं संघीय संसद लूसेंट के जो है हर टॉपिक हम लोग एमसीक्यू के रूप में बदल कर देख रहे हैं। इस क्रम में जो है पॉलिटी में 14 जो है आपके संघीय संसद है, जिसमें आपके राज्यसभा एवं लोकसभा इनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा से संबंधित प्रश्नों को। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं, और लूसेंट में और भी जो है देखे हैं उसका भी प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। संघीय संसद में सबसे पहले राज्यसभा यानी उच्च सदन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत की संसद का गठन होता है, किस अनुच्छेद के अनुसार जो है संसद का गठन होता है। तो यह अनुच्छेद आपके 79 है। कौन से हैं? 79 के तहत जो है क्या होता है, तो भारतीय संविधान के जो है यानी भारत की संसद का जो है गठन होता है आपका। ठीक है, भारत की संसद किन 3 अंगों से मिलकर बनती है? तो इसमें आपके जो 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा यानी 3 से मिलकर बनते हैं आपके 3 अंग से, है ना। और सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछा जाए तो 3 होते हैं आपके। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। उच्च सदन के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है। चलिए आगे है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। चलिए आगे है कि राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा के संरचना का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है? 80 है राज्यसभा की संरचना का। ठीक है, 80 में है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसके लिए जो है 30 वर्ष है। कितना है? आगे है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है आपके एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है आपका। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किस प्रकार के प्रतिनिधित्व का स्वरूप है आपका? तो ये आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो है आपका क्या है? स्वरूप है आपका। ठीक है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? रिपीट हो गया आपका। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? राज्यसभा के चुनाव में जो है मतदाता आपके कौन होते हैं? तो इसमें जो होते हैं राज्यों के विधानसभा के सदस्य यानी विधायक होते हैं आपके। ठीक है, यदि राजस्थान के जो है 200 विधायकों को जो है राज्यसभा के लिए जो है 4 सदस्य चुनने हैं तो विजयी उम्मीदवार को कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए जो पड़ेगी आपकी 41 पड़ेगी। इसके लिए क्या किया जाता है? कुल मतदाता में जो है भाग दिया जाता है जितने चुनने हैं, अब +1 करके, और उसके बाद भी +1 किया जाता है आपके राज्यसभा के चुनाव के लिए आपका। ठीक है, यदि जो है पहली गिनती में उम्मीदवारों को जो है आवश्यक कोटा नहीं मिलता तो मतों के जो है हस्तांतरण के लिए जो सबसे पहले किसे मतगणना से जो है बाहर किया जाता है आपके? तो जिससे प्रथम वरीयता वाले जो है सबसे कम वोट प्राप्त हुए हों उसको जो है बाहर किया जाता है इस विधि में आपका। चलिए आगे है कि जो है वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से जो है कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो अभी देखा जाए तो कुल जो है 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं आपका। ठीक है, चलिए आगे कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या आपके कितनी है? 245 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किन क्षेत्रों से होते हैं? यानी जो 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या जो है सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिए हों तो वैसे लोगों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपके जो है इसका जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है आपका। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है आपका। ठीक है, और यानी देख सकते हैं 6 वर्ष का और अस्थायी सदन है आपका ये। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? यानी प्रति 2 वर्ष पर चुनाव होता है और जिसका 6 साल पूर्ण जाता है वह रिटायर यानी जो है सेवानिवृत्त हो जाता है। यानी कितना? तो 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है?
तो पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के उप सभापति को जो है पद से हटाने के संकल्प को जो है प्रस्तावित करने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देनी आवश्यक है आपके? तो कम से कम 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा के सदस्य थे जब वह प्रधानमंत्री बने? यानी प्रधानमंत्री बने उस समय वह राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसमें सभी थे, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आप देख सकते हैं एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, आपके मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने आपके। ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है आपकी? तो लोकसभा के प्रति होती है, लेकिन नहीं पूछा जा रहा है, तो राज्यसभा हो जाएगा आपका। ठीक है। राज्यसभा के उप सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके दे सकते हैं? राज्यसभा के उप सभापति जो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके दे सकते हैं? तो उप सभापति देंगे आपके सभापति को आपके। ठीक है। चलिए आगे कि राज्यसभा का कोई सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है, तो इसका जो है क्या होना चाहिए आपके? तो विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए, यानी उस क्षेत्र में आपका। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है? नहीं होती। यह जो है अनुच्छेद किसमें है? तो 83(1) में दिया गया आपका। ठीक है। राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 89 में किया गया है। किसमें किया गया है? 89 में आपका। ठीक है। उप सभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाए जाने का जो है विवरण किस अनुच्छेद में है आपका? तो आपके 90 में है। किसमें है? अनुच्छेद 90 में है आपका। ठीक है। यदि राज्यसभा के उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन हो तो निम्नलिखित में से क्या स्थिति होगी? तो वह जो है पीठासीन नहीं होंगे ऐसे स्थिति में आपके। ठीक है। वह पीठासीन नहीं होंगे। अनुच्छेद 92 कहता है आपका तहत जो है जब हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वे चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं आपके। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस अवधि के दौरान जो है राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो वह 2004 से 14 तक रहे आपके। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने के लिए जो है राज्यसभा के जो है तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा आपका। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसके उप सभापति पद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो अपना पद रिक्त कर देगा आपका। क्या करेगा? पद रिक्त कर देगा आपका। जब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो वह उप सभापति भी नहीं होगा आपका, रिक्त कर देगा आपका। ठीक है। अनुच्छेद 249 के अनुसार जो है राज्यसभा के किस बहुमत से प्रस्ताव पारित, यानी राज्यसभा जो किस बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है कि राज्य जो है सूची का कोई विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से आप वह जो है पारित कर सकती है आपका कि यह मुद्दा जो है आपके राष्ट्रीय विषय का यानी राष्ट्रीय महत्व का है आपका। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव कितने समय तक प्रभावी रहता है आपके? 1 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक रहता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व जो है महत्व का जो है घोषित कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत आपका? तो आपका वो यही है 249 आपका। पुरानी संसद भवन की नींव किस वर्ष रखी गई थी? आपके किस वर्ष? 12/2/21 यानी 1921 में आपके। राज्यसभा के पास उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से किस सेवा के जो है सृजन का विशेष अधिकार है आपके? तो ये उसको अधिकार है अखिल भारतीय सेवाएं जो अनुच्छेद 312 में है का सृजन करने का अधिकार है 2/3 बहुमत से आपके राज्यसभा को। ठीक है। दी गई तालिका के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपके कितने हैं? 16 है। कितने हैं? 16 आपके। ठीक है। चलिए आगे कि राज्यसभा के प्रथम उप सभापति कौन थे? तो प्रथम उप सभापति जो थे आपके श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे आपके। ठीक है। पुरानी संसद भवन की बाहरी परिधि कितने ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है आपके? ये आपके 144 आपके। कितने? 144। ठीक है।
चलिए आगे है कि राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव को कितने समय के लिए जो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यह बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विस के सृजन का अधिकार किस सदन को प्राप्त है आपके, तो ये आपकी राज्यसभा को है। किसको है? राज्यसभा को आपका। ठीक है, भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो आपका 312 के तहत प्राप्त है आपका। ठीक है, राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से आते हैं आपके, आपके आते हैं यानी उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा सदस्य आपके। महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में जो है कितने सदस्य हैं राज्यसभा के, तो आपके 19 है। तमिलनाडु में कितने हैं, तो आपके 18 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। बिहार और बंगाल से 16 चुने जाते हैं आपके। ठीक है, और कर्नाटक से जो है आपके 12, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से आपके 11। ठीक है, राजस्थान एवं उड़ीसा से राज्यसभा के सदस्य जो आपके 10 चुने जाते हैं। कितने, यानी 10 आपके। ठीक है, केरल से जो है आपके 9, केरल से राज्यसभा के सदस्य जो है आपके 9, पंजाब, असम, तेलंगाना से 7, पंजाब, असम और तेलंगाना से 7 आपके। राज्यसभा में झारखंड से कितने सदस्य चुने जाते हैं आपके, तो 6 आपके। कितने, 6। ठीक है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में आपको देखी जाए तो 5 आपके। ठीक है, और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3। ठीक है, राज्यसभा में जो है जम्मू कश्मीर के कितने सदस्य चुने जाते हैं, जम्मू कश्मीर यानी 4 आपके। राज्यसभा में पुदुचेरी, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के कितने सदस्य हैं आपके, तो 1 हैं आपके। ठीक है, राज्यसभा की प्रथम उपसभापति कौन थी, कौन थी आपकी, यानी यह जो थी आपकी कौन थी, तो श्रीमती वी कृष्णमूर्ति राव आपके। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, मात्र 14 दिन, नहीं 14 दिन के अंदर जो है विचार करना होता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का क्या अधिकार है, केवल सिफारिश करता है आपके। ठीक है, यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस नहीं करती है तो वह क्या माना जाता है आपके, तो वह जो है पारित माना जाता है आपकी। ठीक है, धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए लोकसभा क्या बाध्य है, तो इसमें बाध्य नहीं है आपका। ठीक है, इसमें आगे की राज्यसभा धन विधेयक को किस प्रकार जो प्रभावित नहीं कर सकती, यानी राज्यसभा जो है अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है आपके धन विधेयक को। ठीक है, राष्ट्रपति 1 वर्ष में राज्यसभा का अधिवेशन कम से कम कितनी बार आहूत करता है, तो कम से कम 2 बार आपका। ठीक है, राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम कितनी अंतर हो सकता है, 6 माह हो सकता है आपका। राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था, तो 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपका 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं रखता आपका, तो इसमें देखा जाए तो चंडीगढ़ आपका नहीं रखता आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं रखता है आपका, तो इसमें देखा जाए तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है राज्यसभा के वहां सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व न रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश में कौन शामिल है आपका, तो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव है आपका। ठीक है, और राज्यसभा के बाद अब हम लोग जो है लोकसभा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो लोकसभा से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख जो आपकी 81 में है, किसमें है, 81 में। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 और संसद का गठन 79 आपका। ठीक है, लोकसभा को संसद का जो है कौन सा सदन कहा जाता है, लोकसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है, तो प्रथम या निम्न सदन, प्रथम या निम्न सदन और अस्थायी सदन भी कहा जाता है आपके। ठीक है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है आपका। लोकसभा की अध्यक्षता यानी सभापतित्व करने के लिए कौन होता है आपका, तो इसके लिए जो होता है आपके अध्यक्ष होता है। कौन होता है, अध्यक्ष होता है आपका। ठीक है, आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, किस अनुच्छेद में कहता है आपका, तो 93 में कहा गया था। ठीक है, कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। मूल संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी, 500 की गई थी। कितनी की गई थी, 500 आपका। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है आपका।
ठीक है। 550 इसमें जो है देख सकते हैं 250 जो है राज्य से और जो है 20 संघीय क्षेत्र से आते हैं। वर्तमान में लोकसभा की वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है आपकी? अभी जो है आपका कितना है 543 है आपका, जिसमें जो है 524 राज्य से और 19 केंद्र शासित प्रदेश से आपके। ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के बाद मतदान की न्यूनतम आयु कितनी हो गई आपकी? तो 18 वर्ष कर दी गई थी आपकी। ठीक है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 84 है एससी के लिए, 84 है और एसटी के लिए आपके कितने हैं? तो 47 है आपका। ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कैसी रहेगी, यानी यथावत रखी जाएगी, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। यह संशोधन 2001 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है आपका? तो चांदनी चौक दिल्ली का है आपका। कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली का है आपका। ठीक है। आगे है कि 104वें संविधान संशोधन जो 2020 में हुआ था के द्वारा क्या समाप्त किया गया? तो आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण जो होता था, यानी आंग्ल भारतीय को जो लोकसभा में जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उसको जो है हटा दिया गया। 2 सदस्य होते थे आपके। ठीक है। चलिए आगे है कि भारतीय संसद में जो है बोलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर किस वर्ष जो है भारत आए थे? यह जो आए थे आपके 1959 में आए थे। ठीक है। कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए लेकिन संसद में नहीं बोले आपके? यह राष्ट्रपति रिचर्ड जो है निक्सन थे आपके। रिचर्ड निक्सन थे, आए लेकिन संसद में नहीं बोले आपके। ये 69 में आए थे, 1969 में। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बाहरी दिल्ली है। कौन सा है? बाहरी दिल्ली आपका। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है आपका? तो छोटा सबसे देखा जाए तो लक्षद्वीप है, ऑप्शन कौन सा? ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा चांदनी चौक दिल्ली का आपका। ठीक है। चांदनी चौक दिल्ली जो आपके यानी 10.59 किलोमीटर प्रति वर्ग है आपका। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एससी एसटी का आरक्षण लोकसभा में कब तक बढ़ाया गया? तो आपके 2030 तक। कब तक? 2030 तक। एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है आपके? तो आपके 330 और 332 में आपके। ठीक है। लोकसभा प्लस विधानसभा में सीटों की संख्या 2024 तक यथावत रखने का प्रावधान किस यह संशोधन में है आपकी? तो 84वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ, उसमें है आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो 2000 में जो है भारतीय संसद में बोले वे कौन थे आपके? बिल क्लिंटन थे आपके। ठीक है। 2000 ईस्वी में आए थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे, वे कब आए थे? तो 2006 में आए थे आपके। ठीक है। चलिए आगे है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लोकसभा और जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो आपके 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में जो है अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त जो है व्यक्ति को वयस्क माना गया है आपकी? तो 61वां संविधान संशोधन जो 1989 हुआ था उसके तहत आपका। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल समानतः कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है आपका। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? यह अनुच्छेद 75(3) कहता है आपका। ठीक है। आगे है कि प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? तो यह राष्ट्रपति को है। चलिए आगे है कि आपातकाल के दौरान जो है संसद विधि द्वारा जो है लोकसभा के कार्यकाल को एक बढ़ा सकती है 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के बाद जो है लोकसभा का विस्तार किसी भी दशा में जो है कितने महीने से अधिक नहीं हो सकता? तो 6 महीने से अधिक जो है नहीं हो सकता आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि किस वर्ष में जो है लोकसभा का कार्यकाल 2 बार जो है 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो ये आपके 1976 में जो है 2 बार 1-1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया गया था आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि जो है लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति आपका। ठीक है। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो यह 6 माह का अंतर हो सकता है। संसद के प्रत्येक सदन में गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? गण 1/10वां भाग होता है आपका। ठीक है।
आगे है कि लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है, यानी कितने सदस्य होने चाहिए आपकी। ठीक है, तो यह जो होनी चाहिए आपके 55 सदस्य होनी चाहिए। कितने? 55। ठीक है, गणपूर्ति का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? गणपूर्ति का प्रावधान जो है 100 यानी 100 के 3 में है आपका। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये आपके संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है अनुच्छेद आपके 108 में है आपका। किसमें है? 108 में आपका। ठीक है, चलिए आगे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बुलाता है आपके राष्ट्रपति आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? किस स्थिति में? तो दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में जो है बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति बुलाता है आपका। ठीक है, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को जो है दूसरा सदन जो है 6 माह से अधिक समय तक लंबित रखे तो क्या हो सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है ऐसे स्थिति में आपका। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके लोकसभा अध्यक्ष करता है आपका। कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होता है वही आपका करता है आपका। ठीक है, धन विधेयक के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक के लिए जो संयुक्त अधिवेशन क्या बुलाया जा सकता है? नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, इसमें जो है लोकसभा का जो है विशेष अधिकार होता है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो इसके लिए जो है नहीं बुलाया जा सकता था। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एवं जो है संयुक्त बैठकों के नियम बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है आपका? यह जो है आपके 118 में है। किसमें है? 118 में है आपका। ठीक है, आगे है कि संयुक्त अधिवेशन में विधेयक किस आधार पर पारित माना जाता है? संयुक्त अधिवेशन में जो है यानी संयुक्त अधिवेशन में जो है विधेयक किस आधार पर जो है पारित माना जाता है? वो यह माना जाता है साधारण बहुमत से। किसे? साधारण बहुमत से आपका। ठीक है, लोकसभा में सर्वाधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो आपके उत्तर प्रदेश का 80 है आपका। लोकसभा में बिहार के कितने सदस्य आपके चुने जाते हैं? तो 40 आपके। ठीक है, लोकसभा में महाराष्ट्र के लिए देखा जाए तो 48। महाराष्ट्र से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो आपके 48 आपका। मध्य प्रदेश से 29, मध्य प्रदेश से 29, राजस्थान से 10, राजस्थान से 10, गुजरात से आपके 26। ठीक है, आंध्र प्रदेश से आपके 25 और ओडिशा से जो है आपके कितने चुने जाते हैं? तो देखा जाए इसका जो हो जाए यानी ओडिशा से आपके 21 चुने जाते हैं। कितने? 21। केरल से जो है आपके 20, केरल से 20 चुने जाते हैं। तेलंगाना से जो है कितने चुने जाते हैं लोकसभा के आपके? तो 17, तेलंगाना 17। ठीक है, और झारखंड से आपके 14 लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। असम से देखी जाए तो आपके 14, असम से 14 आपका। ठीक है, और पंजाब से लोकसभा के सदस्य आपके 13, पंजाब से 13 चुने जाते हैं आपके। ठीक है, छत्तीसगढ़ से देखी जाए तो 11, छत्तीसगढ़ से 11 आपके। उत्तराखंड जम्मू कश्मीर से जो है आपके 5, हिमाचल प्रदेश से आपके 4। ठीक है, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, पुदुचेरी से लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं आपके 1 चुने जाते हैं। कितने? 1। ठीक है, गोवा त्रिपुरा से 2। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जो है 6 यानी 7 चुने जाते हैं। 7 लोकसभा सदस्यों की संख्या वहां होती है 7 आपके दिल्ली से। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से जो है आपके 1 चुने जाते हैं। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यदि राज्यसभा का जो है उपसभापति भी जो अनुपस्थित हो तो इसके लिए जो किया जाता है वह किसके द्वारा, यानी जो है अनुच्छेद 108 के 4 में है, लेकिन यह जो की जाती है आपके यानी उपस्थित सदस्यों द्वारा जो है निर्धारित व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है कि संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करने के लिए जो है कितने बहुमत की आवश्यकता होती है आपकी? तो इसमें जो होती है आपके उपस्थित तथा जो मत देने वाले सदस्यों का जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है आपके संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करने के लिए आपका। ठीक है, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस सदन की प्रक्रिया के अनुसार होती है? संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही जो है किस सदन की प्रक्रिया के अनुसार होती है आपके? तो यह जो होती है आपके लोकसभा के, किसके? लोकसभा के आपके। ठीक है,
संसद के जो है 17वां के कारण कौन सा जो है विधेयक व्यपगत नहीं होता है, यानी खत्म नहीं होता आपका। तो संसद में लंबित विधेयक जो है यह खत्म आपका नहीं होता आपका। ठीक है, आगे है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने जो है पारित नहीं किया, लोकसभा के विघटन पर क्या होता है आपके। तो व्यपगत जो है नहीं होता, यानी उसको खत्म नहीं किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में एक दिन में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में 20 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में किस सदन का निर्णय अंतिम होता है। तो ये आपके लोकसभा का इसमें निर्णय अंतिम होता है, विशेष अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव ये आपके लोकसभा में, कहाँ, लोकसभा में आपका। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने लोकसभा सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो कम से कम 50 चाहिए। कितने चाहिए, 50 आपका। ठीक है, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है या नहीं है। तो देखी जाए तो नहीं है आपका, कोई उल्लेख इसका नहीं है आपका। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है लोकसभा जो है स्वयं अपने सदस्यों में से जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी आपके। तो अनुच्छेद 93 में है इसका उल्लेख आपका। ठीक है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो है लोकसभा की पहली बैठक में नए सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो इसके लिए प्रोटेम जो है स्पीकर होता है वही दिलाता है आपका। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर अपना कार्य कब तक करता है, कब तक करता है, जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता उसी समय तक। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं आपके। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है या समान सदस्य के रूप में। तो यह जो है शपथ नहीं लेता है, समान सदस्य के रूप में कार्य करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष आपके। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है आपके। तो 14 दिन पहले सूचना देनी होती है आपका। ठीक है, लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपना पद कब तक रिक्त नहीं करता। तो वह रिक्त नहीं करता अगली लोकसभा की पहली यानी बैठक तक आपका। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन कौन होता है आपके। तो उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है, उपाध्यक्ष आपका। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो पीठासीन कौन होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति, यह पैनल 6 सदस्यों का होता है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में समानतः कितने सदस्य होते हैं। तो आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 आपके। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्य लोकसभा अध्यक्ष का नहीं है आपका। तो देखा जाए तो सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना और नियमित करना यह है आपका। कार्य स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देना यह भी है। विचाराधीन विधेयक पर बहस शुरू करना यह भी है। बजट तैयार करना ये आपका नहीं है आपका। ठीक है, संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का जो है क्रम और समय निर्धारित करना किसका कार्य है। यह कार्य आपके लोकसभा अध्यक्ष का है। किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का है। विभिन्न विधेयकों और जो है प्रस्तावों पर मतदान करना, परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की जो है स्थिति में निर्णायक मत देने का जो है अधिकार किससे है। आपके कास्टिंग वोट देने का अधिकार आपके लोकसभा अध्यक्ष को है आपका। ठीक है, संसद और जो है राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है आपका। ठीक है, आगे है कि अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में जो है प्रमाणित विधेयक की जो है प्रकृति के प्रश्न पर कहाँ विचार नहीं किया जा सकता। तो यानी न्यायालय में, किसी भी सदन में, यानी सभी में, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी में। न्यायालय, किसी सदन या जो है राष्ट्रपति द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता आपका। ठीक है, यदि लोकसभा अध्यक्ष की आज्ञा से कोई विधेयक कहाँ प्रकाशित हो जाता है, यानी आज्ञा से कोई विधेयक जो है कहाँ प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए जो है किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। यानी गजट में अगर प्रकाशित हो जाता है तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती आपका। लोकसभा में विपक्ष के नेता को जो है किस स्तर के मंत्री के समान जो है समस्त सुविधाएं और राजकोष से वेतन प्राप्त होता है आपके। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री का जो है दर्जा मिलता है आपके विपक्ष के नेता को आपका। ठीक है, लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए जो है किसी दल के पास न्यूनतम कितने सदस्य जो है
होने चाहिए। तो विपक्षी होने के लिए कम से कम जो है 55 सांसद यानी होने चाहिए आपका, ठीक है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपके? तो जीवी यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 7वीं और 8वीं दोनों लोकसभा के अध्यक्ष रहे आपके? 7वीं और 8वीं के तो बलराम जाकर रहे। कौन रहे? बलराम जाकर। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी आपकी? तो सुमित्रा महाजन थी। कौन थी? सुमित्रा महाजन। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष आपके ओम बिरला हैं, ठीक है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा आपका? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा आपका। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे आपके, ठीक है। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे आपके? अनंत सैनम थे आपके, अनंत सैनम थे आपके, ठीक है। सभापति या अध्यक्ष समानतः मतदान कब करता है? तो जो मतदान बराबर होने की दशा में जो है निर्णायक मत देता है, कास्टिंग वोट करता है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 100 के 1 में इसकी चर्चा की गई है आपका, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में रिक्ति होने पर भी जो है सदन की कार्रवाई क्या मानी जाएगी आपका? तो यह जो मानी जाएगी विधिमान मानी जाएगी आपका, ठीक है। 100 के 2 में, अनुच्छेद 100 के 2 में संसद में जो स्थगन प्रस्ताव कौन रख सकता है आपका? संसद का कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से आपका स्थगन प्रस्ताव रख सकता है आपका, ठीक है। आगे है कि स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो सार्वजनिक महत्व के जो है निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने के लिए जो है लाया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदस्य के द्वारा। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव सभा में जो है कब लाया जाता है आपके? तो शाम के जो है 4 बजे। कब? शाम के 4 बजे आपका। किसी सांसद की योग्यता अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है आपका, ठीक है। एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम कितने सदन का सदस्य रह सकता है? तो एक सदन का आपका, ठीक है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति 60 दिन से अधिक सभी जो अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो क्या होगा? तो सदन उसकी जो है सदस्यता समाप्त कर सकता है आपका, ठीक है। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को आपका, 10 दिसंबर 2020 को आपका, ठीक है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को आपका, 28 मई 2023 को, ठीक है। चलिए आगे है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के हिस्से के रूप में जो है किया गया? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत आपका, ठीक है। नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण जो है किस कंपनी ने किया आपका? तो बिमल पटेल और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा की गई आपके। बिमल पटेल ने डिजाइन किया और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको तैयार किया आपका। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जो है कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था? तो 75 रुपए का आपका, ठीक है। नए संसद भवन का आकार कैसा है आपका? तो यह जो है त्रिकोणीय है, त्रिभुजाकार है आपका, ठीक है। नए संसद भवन के जो है तीनों मुख्य द्वार थल जल एवं नभ को जो है समर्पित है के नाम क्रमशः क्या है आपके? तो कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार इसके नाम दिए गए हैं। संसद भवन के निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर कहाँ से लाए गए हैं आपके? यह राजस्थान से लाए गए हैं आपके, ठीक है। नए संसद भवन की छत पर बने कांस के प्रतीक यानी राष्ट्रीय प्रतीक की जो है ऊंचाई कितनी है? तो 6.5 मीटर है आपका, ठीक है। नए संसद भवन के जो है लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष में जो है क्रमशः कितने प्रतिनिधियों के बैठने की जो है व्यवस्था है आपका? तो लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 आपके, ठीक है। नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल यानी राजदंड का जो है इस्तेमाल किस साम्राज्य से जो है होता आ रहा है आपका? यह आपके चोल साम्राज्य से इस जो है सेंगोल का जो है इस्तेमाल। राजदंड के शीर्ष पर जो है किसकी प्रतिमा है जो न्याय का प्रतीक है? यह नंदी बैल का है। किसका है? नंदी बैल का आपका, ठीक है। नए संसद भवन में लोकसभा का जो है आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है आपका? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर है आपका, ठीक है। नए संसद भवन में राज्यसभा का जो है आंतरिक हिस्सा और संसद परिसर में कौन सा जो है वृक्ष क्रमशः आधारित यानी है आपका? बरगद है आपका, ठीक है। संसद सदस्यों को जो है संसद की बैठक के पूर्व या बाद जो है कितने दिन की अवधि तक जो है गिरफ्तारी से मुक्ति मिली है आपका?
तो ये आपके 40 दिन तक की मुक्ति मिली है। यह मुक्ति केवल जो है सिविल मामलों में है, आपराधिक निवारक निरोधक में नहीं आता। ठीक है। आगे है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? 1976 से लागू की गई आपका। ठीक है। यदि कोई संसद सदस्य शपथ लिए बिना जो है मतदान करता है तो उसे प्रतिदिन कितना दंड देना होगा? यह जो है 500 रुपए प्रतिदिन देना। उसके जो है मतदान से संसद की कार्रवाई पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को जो है 2 वर्ष या अधिक की सजा होती है तो सदस्यता समाप्त प्लस अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यह प्रावधान है आपका। ठीक है। संसद में जो है कार्य किस भाषा में किया जाएगा आपका? यानी अनुच्छेद 348 के अनुसार तो हिंदी या अंग्रेजी में आपका। ठीक है। अनुच्छेद 120 के 1 के अनुसार जो है यदि सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में व्यक्त न कर सके तो सभापति अध्यक्ष मातृभाषा में बोलने की जो है अनुमति दे सकता है आपका। ठीक है।